रामदास पलांगी सीजी शिक्षा में स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा छठवीं का विज्ञान और इसका इकाई नंबर चल रहा था आपका 13, जिसका नाम है चुंबक। और चुंबक से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे जानकारी पढ़ लिया था। चुंबक का गुण क्या है ना, चुंबक कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाते हैं, ये सारी चीज़ हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम थोड़ा सा एक बात करते हैं। पृथ्वी एक चुंबक के रूप में, पृथ्वी भी एक क्या होता है, चुंबक के रूप में क्या करता है, व्यवहार करता है। वो हम देखने हैं या हमको देखना है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी भी एक क्या कर सकता है, चुंबक की तरह क्या कर सकता है, व्यवहार कर सकता है? ये देख रहा है, बोल रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरता है? आपको क्वेश्चन कर रहा है। क्या कभी आपने सोचने का प्रयास किया कि स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम क्या करते हैं, अगर चुंबक को लटका देते हैं तो वो किधर ठहरता है आपका, उत्तर दिशा में, और किधर ठहरता है हमारा, दक्षिण दिशा में ठहरता है। जैसे हम लोग क्या करिए, एक धागा लिए और इस धागा से अगर हम चुंबक को क्या करते हैं, लटका देते हैं, तो वो जो है आपको हमेशा किधर ठहरता है, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ऐसा कैसे होता है, आपने कभी सोचा? तो इसका यहाँ पर उत्तर दे रहा है कि पृथ्वी इस प्रकार से व्यवहार करती है जैसे वह चुंबक हो, है ना। हमारा जो क्या होता है, जब हम चुंबक को क्या करते हैं, धागा से जब क्या करते हैं, लटकाते हैं, और लटकाने के पश्चात जब हम क्या करते हैं, उसको इस प्रकार से रोकते हैं, तो हमेशा वो उत्तर और किधर भाई, हमारा दक्षिण की ओर ही ठहरता है। उत्तर और किधर ठहरता है, हमारा दक्षिण की ओर ही ठहरता है। तो ये हमारा उत्तर हो गया मान लो, और ये हमारा क्या हो गया, ये चुंबक है, और इधर क्या हो गया आपका दक्षिण। तो आपको क्या बोल रहा है कि जब आप चुंबक को क्या करते हैं, लटकाते हैं, तो हमेशा वो उत्तर की ओर और किधर, वो दक्षिण की ओर क्या करता है, आपका ठहरता है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण ये है कि पृथ्वी भी, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी इस प्रकार से व्यवहार करती है जैसा वो क्या हो, चुंबक हो, जैसा क्या हो, चुंबक हो, है ना। तथा जिसका उत्तरी ध्रुव, जिसका उत्तर ध्रुव भौगोलिक दक्षिण ध्रुव के पास, और चुंबकी दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर ध्रुव के पास हो। आपको क्या बोल रहा है, आपको ये बोल रहा है कि क्या आपने कभी सोचा कि स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम क्या करते हैं, चुंबक को लटका देते हैं, तो हमेशा उत्तर और दक्षिण में क्यों ठहरता है? उसका कारण ये है कि पृथ्वी भी एक किसके जैसा व्यवहार करती है, चुंबक की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। और पृथ्वी कभी क्या होती है, हमारी दो भाग होती है। जैसे ये पृथ्वी है तो एक उत्तर वाला होती है और एक क्या होती है, हमारी दक्षिण वाला होती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि चुंबक को अगर हम क्या करते हैं, लटकाते हैं, तो चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में इसलिए ठहरता है क्योंकि पृथ्वी भी किसके जैसा व्यवहार करती है, हमारी चुंबक के जैसा व्यवहार करती है। वो चुंबक के जैसा व्यवहार करती है। और चुंबक में हमारे कितने ध्रुव होती हैं भाई, दो ध्रुव होती हैं। एक हमारे क्या होती है, हमारे एक एस, जिसको साउथ बोलते हैं, और एक होती है हमारी नॉर्थ। इस वजह से क्या होती है, वो साउथ और नॉर्थ होती है। और जैसे ही चुंबक को क्या कही जाती है, या हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो एक स्वतंत्रता पूर्वक जो चुंबक होती है, वो चुंबक को जब क्या की जाती है, लटकाई जाती है, तो उस स्थिति में पृथ्वी भी एक चुंबक के जैसा व्यवहार करती है, जिसके कारण से पृथ्वी का भी दो ध्रुव होती है भाई। हमारा एक जो होती है नॉर्थ ध्रुव होती है, और एक क्या होती है, हमारी नॉर्थ, और एक क्या होती है, साउथ ध्रुव होती है। और जैसे ही जब पृथ्वी पर क्या की जाती है, चुंबक को लटकाई जाती है, तो चुंबक की भी कितने ध्रुव होती हैं, दो ध्रुव, एक नॉर्थ और साउथ। इस वजह से क्या होता है आपका, इसका चुंबक का जो नॉर्थ साउथ होता है, नॉर्थ वाला भाग होता है, वो हमारा पृथ्वी के किस तरफ होता है, हमारा साउथ की ओर होता है। और जो हमारा चुंबक को जो साउथ वाला भाग होता है, वो पृथ्वी के नॉर्थ की ओर क्या होता है, आपका ठहरता है। क्योंकि पृथ्वी भी क्या होता है, हमारा चुंबक के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर दक्षिण को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली जो रेखा होती है, अर्थात भौगोलिक जो अक्ष होती है, तथा चुंबकीय उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली जो रेखा होती है, अर्थात चुंबकीय अक्ष होती है, बी के बीच लगभग जो है 17 अंश का क्या होती है, आपकी कोण बनती है। कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो पृथ्वी का है, इसका नॉर्थ और क्या है, हमारा साउथ है, तो इनको, इन दोनों को मिलाने वाली जो हमारी क्या होती है, जो भौगोलिक रेखा होती है। और यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, चुंबक रख देते हैं, तो चुंबक को भी मिलाने वाली जो भौगोलिक रेखा होती है, तो चुंबक में जो क्या होती है, भौगोलिक रेखा जो बनती है, या चुंबकीय जो रेखा बनती है, और हमारा जो
पृथ्वी जो होती है उसमें जो भौगोलिक रेखा बनती है, इन दोनों के बीच कितना अंश का हमारा 17 अंश का क्या होती है आपकी अंतर क्या होती है पाई जाती है। और हम जानते हैं कि विपरीत ध्रुव में क्या होती है आकर्षण होती है। आप जानते हैं नॉर्थ जो है साउथ को आकर्षित करती है और साउथ जो है नॉर्थ को क्या करती है आकर्षित करती है। यही कारण है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटके किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर और पृथ्वी के चुंबक का दक्षिण ध्रुव स्थिर होती है। और भूमि में अगर गड्ढा खोद के अगर क्या कर दी जाती है कुछ समय के लिए लोहे को गर्म लोहे को क्या कर दी जाती है लोहे को छड़ को डुबा जो है उसमें रख दी जाती है, तो क्रमशः उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या हो जाती है रख दिया जाए तो उस स्थिति में उसमें चुंबकीय गुण क्या हो जाती है आ जाती है, जिसका उत्तर दिशा में रहने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाती है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन यही कर रहा है कि पृथ्वी एक चुंबक के रूप में कार्य करती है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ पृथ्वी एक चुंबक के रूप में क्या करती है कार्य करती है, क्योंकि पृथ्वी में दो ध्रुव होती है, एक नॉर्थ और एक क्या होती है साउथ ध्रुव होती है, अर्थात ये भी एक चुंबक की तरह क्या करती है व्यवहार करती है। और जैसे ही चुंबक को जब क्या की जाती है लटकाई जाती है तो चुंबक का जो क्या होता है हमारा जो नॉर्थ सिरा होता है पृथ्वी के साउथ की ओर और पृथ्वी के साउथ सिरा की ओर चुंबक का नॉर्थ सिरा क्या होती है आपका आकर्षित होती है और दोनों अक्षों में 17 अंश की क्या होती है आपकी अंतर होती है। यदि एक गड्ढा खोद करके एक लोहे को है ना अगर क्या कर दी जाती है आपका उत्तर दिशा और जो है आपका दक्षिण दिशा में गाड़ दी जाती है तो उस स्थिति में उस लोहे में आपका क्या हो जाती है उस लोहा का जिस सिरा उत्तर दिशा में अगर गड़ा हो तो उत्तर सिरा जो है नॉर्थ हो जाती है और दक्षिण सिरा जो है साउथ हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम गड्ढा खोदते हैं, एक लोहा को हम लोग क्या कर देते हैं इस प्रकार से उस गड्ढे के अंदर डाल देते हैं और लोहा का एक सिरा को पृथ्वी के उत्तर की ध्रुव उत्तर दिशा की ओर और एक सिरा को दक्षिण दिशा की ओर क्या करते हैं रख देते हैं। तो कुछ समय के पश्चात लोहे का जो सिरा उत्तर की ओर था उसमें हमारा क्या हो जाता है हमारा साउथ और एक सिरा हमारा जो दार था उसमें नॉर्थ क्या हो जाती है उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीक़ा से बताई जा सकती है कि चुंबक जो होती है पृथ्वी जो है चुंबक के जैसा क्या करती है व्यवहार करती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब मनुष्यों द्वारा पृथ्वी के चुंबकत्व का अनुभव नहीं की जा सकती है, लेकिन पशु पक्षी हो गया इसका अनुभव कर सकती है। कहा जाता है कि पक्षी जब लंबी दूरी तक प्रवास करती है तो मार्ग ढूंढने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या करती है उपयोग करती है। हम देख करके पृथ्वी के चुंबकीय जो गुण हैं उनको नहीं बता सकते हैं है ना, लेकिन जो पशु पक्षी हैं वो क्या कर सकते हैं उनको ज्ञान रहता है, उनको पता चल जाता है कि कौन सा उत्तर ध्रुव है और कौन सा दक्षिण ध्रुव है और उन्हीं का प्रयोग करके वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं या जाते हैं। तो इसमें यही बोल रहा है जैसे हमारा क्या होता है पृथ्वी है और ये पृथ्वी दिख रहा है, इसके हमारे कितने हैं ध्रुव होते हैं भाई हमारे दो ध्रुव होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्थ ध्रुव जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और एक होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। जब इसमें चुंबक लगते हैं तो चुंबक रखने से क्या होता है चुंबक का जो क्या होता है हमारा जो साउथ वाला सिरा होता है वो पृथ्वी के नॉर्थ वाला सिरा की ओर और चुंबक का नॉर्थ वाला सिरा पृथ्वी के साउथ वाले सिरे की ओर क्या होता है आकर्षित होता है। और दोनों के बीच में जो क्या होता है ये देखो चुंबक में जो अक्ष बनता है वो चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के ऊपर और नीचे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं भौगोलिक अक्ष। और इन दोनों में लगभग 17 अंश की क्या होती है आपकी अंतर क्या होती है पाई जाती है। तो इस तरीक़ा से इसको बताई जा सकती है। तो ये हो गया आपका चुंबक पृथ्वी के जैसा पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब दिया है आपका चुंबक का उपयोग। आगे क्या दिया है भाई चुंबक का उपयोग दिया गया है। अब चुंबक का क्या क्या उपयोग है। पहला दैनिक जीवन में चुंबक का बहुत ज़्यादा उपयोग है। कौन कौन सा है। पहला चुंबक का उपयोग बुलेटिन बोर्ड हो गया, चुंबकीय खिलौना हो गया, स्टिकर्स हो गया मतलब लोहे की अलमारी हो गया आदि में लगाए जाने वाले या विद्युत घंटी हो गया, टेलीफोन हो गया, विद्युत जनरेटर हो गया, इस सब में उसके अलावा टेलीविज़न हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, सब में क्या की जाती है इसका उपयोग की जाती है। आपने देखा होगा कि जो बॉक्स जो आवाज़ निकलता है उसके पीछे में स्पीकर लगा होता है उसमें चुंबक रहता है, तो सब में चुंबक का उपयोग किया जाता है। दूसरा सामान्यतः लोहे के कण आँख में चले जाए, मान लो आप कुछ खेलते खेलते लोहे के कण आँख में चला जाए तो उस स्थिति में चिकित्सक जो होते हैं वो उस आँख में गई लोहे के कण को निकालने के लिए चुंबक का विद्युत चुंबक का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, ये उपयोग हो गया। तीसरा कई धातुओं के अयस्कों में से
लौह अयस्क को चुंबक द्वारा अलग किया जाता है। लौह अयस्क का मतलब मान लो बहुत सारे धातु आपस में मिल गए हैं तो उसको अलग करने के लिए है ना, या किसी धातु किसी चीज़ में मिल गए हैं तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चुंबक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चुंबक का मतलब जैसे यहाँ पर मिक्सिंग हो गया है ना, इसमें मान लो लोहा के कुछ कण हैं और बाकी रेत हैं, रेत और लोहा के कण मिल गए हैं, तो हम लोग क्या करें, चुंबक जब उसके ऊपर घुमाएंगे तो लोहा के जो कण होगा वो क्या हो जाएगा आपका, चिपक जाएगा, और रेत का कण क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। चौथा, चुंबकी कंपास बनाने में, चुंबकी कंपास क्या होता है, जिसे हम लोग जो है दिशा का ज्ञान होता है, वो हमारे क्या होते हैं, जो हवाई जहाज़ हो गया, पानी जहाज़ हो गया, उस पर जो जाते हैं ना, वो लोग इसका प्रयोग करते हैं दिशा देखने के लिए ना। इसका महत्वपूर्ण उपयोग हवाई जहाज़ हो गया, साथ में हमारा क्या हो गया, जलपोत मतलब पानी जहाज़ हो गया, आदि में दिशा जानने हेतु क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट हमारा दिया है पांचवा, लोहे की भारी वस्तु को, जैसे लोहे की छड़ है इत्यादि को उठाने में जो क्रेन होता है उसमें विद्युत चुंबक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बहुत बड़ा बड़ा लोहा है उसको उठाना है तो हम लोग जो है क्रेन का प्रयोग करते हैं, जिसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीक़ा से आप जो है किसका, लोहा का जो चुंबक का जो उपयोग है वो बता सकते हैं भाई। तो ये हो गया आपका जो है उसका उपयोग, और ये लेसन आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ पर कुछ अभ्यास का क्या दिया है, हमारा प्रश्न दिया गया है, उस अभ्यास के प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं भाई। वैसे आप ये सब चीज़ पहले पढ़ चुके हो तो एक बार देखते चलते हैं। इनके नाम बताइए। वह स्थान जहाँ से शब्द मैग्नेट जो है वो पड़ा, ये कहाँ से पड़ा, तो आपने वो कहानी पढ़ा है हमारा, एक जो आपका यूरोप का जगह था मैग्नीशिया, एक हमारा क्या पड़ा था, मैग्नीशिया, मैग्नीशिया एक हमारा जगह का क्या है, हमारा नाम है। और इस मैग्नीशिया के जगह के आधार पर ही क्या पड़ा है, हमारा मैग्नेट का नाम पड़ा है, क्योंकि यहीं पर एक मैग्नेस नाम का क्या रहता था, आपका बूढ़ा चरवाहा रहता था, और उन्हीं के आधार पर क्या पड़ा, ये मैग्नेट पड़ा, तो मैग्नीशिया बोल सकते हैं। किसी चुंबक के पास चुंबकीय पदार्थ लाने पर उसमें अस्थायी चुंबक उत्पन्न हो जाता है भाई। तो किसी चुंबक के सामने अगर हम क्या करते हैं, चुंबकीय पदार्थ, जैसे हम लोग जो है ये चुंबक है और इसके सामने अगर क्या करते हैं, कील लाते हैं, तो कील में क्या होता है, हमारा अस्थायी चुंबक क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। फिर उस कील से एक और कील चिपक जाता है, उस कील से एक और कील क्या हो जाता है, आपको चिपक जाता है। तो इस तरीक़े से क्या हो जाता है, आपका अस्थायी चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। चुंबक जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन करता है कि वह चुंबक जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उस चुंबक को हम क्या बोलते हैं भाई, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ऐसा आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ से आएगा तो वह स्थान जहाँ से शब्द मैग्नेट बना है वो कहाँ से बना है, मैग्नीशिया से, ये उत्तर लिख सकते हैं। चौथा, वह मिश्र धातु जिससे शक्तिशाली कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं, है ना, वो कौन सा है, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं जैसे आपका लोहा, आयरन है, हमारा आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। निकिल कोबाल्ट बोल सकते हैं, या आयरन हो गया, है ना, कोबाल्ट हो गया, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे मिश्र धातु मतलब एक कृत्रिम चुंबक बना सकते हैं। चुंबक के सिरे पर स्थित वे बिंदु जिन पर अधिकतम चुंबकत्व पाया जाता है वो कौन सा होता है, हमारा किनारे वाला। जैसे हमारा ये क्या होता है, हमारा जो चुंबक होता है एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, तो ये जो किनारे वाला जो सिरा होता है ना, किनारे वाला जो सिरा होता है, किनारे वाला सिरा में चुंबकत्व सबसे क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम कहाँ पर बोल सकते हैं, किनारे वाला जो भाग होता है ना, इस किनारे वाला भाग में चुंबकत्व सबसे क्या होता है भाई, हमारा ज़्यादा होता है। किसमें, किनारे वाला में, ठीक है। और नरम लोहे के टुकड़े को चुंबक के चुंबकत्व नष्ट होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो नरम लोहे के टुकड़े जो चुंबक के चुंबकत्व को नष्ट होने से बचाता है, चुंबकीय रक्षक बोल सकते हैं हम लोग उसको, हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय रक्षक बोल सकते हैं हम लोग उसको भाई। चुंबकीय क्या होता है, हमारा वो रक्षक होता है, जो कि क्या करता है, चुंबक को क्या करता है, उसको चुंबकीय गुण को बताने से क्या करता है, वो रोकता है। तो ये सिंपल है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं करेगा। क्वेश्चन यहाँ से आपके यहाँ से होता है, इनके सही उत्तर लिखिए बोल के। पहला क्या बोल रहा है आपका, प्राकृतिक चुंबक इनमें से कौन है, 4 दिया गया है, उनमें से प्राकृतिक चुंबक कौन है, चुंबकीय सुई तो नहीं होगा,
ठीक है। उसके बाद क्षण चुंबक भी नहीं होगा। लोड स्टोन मतलब होता है दिशा सूचक, ये भी नहीं होगा। दिशा सूचक ये भी नहीं है। तो कौन सा होता है हमारा? नरम लोहा हम लोग बोल सकते हैं। ये हमारा क्या होता है आपका? प्राकृतिक चुंबक हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है कृत्रिम चुंबक होता है। ठीक है, ओके, तो वो हम लोग कर सकते हैं। चुंबकीय पदार्थ दिए गए पदार्थों में से कौन है भाई? कांच तो नहीं है, रुई भी नहीं है, रबर भी नहीं है, कौन है हमारा? लोहा है। इस तरीक़ा से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किनमें से? हमारे लोहा से, निकिल से, कोबाल्ट से, एनिलिका से। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? लोहा से हम क्या कर सकते हैं? स्थायी चुंबक बना सकते हैं नॉर्मल लोहा से। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। और दिया है चुंबक का उत्तरी ध्रुव, चुंबक का उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव को आकर्षित करता है? नहीं। उत्तर ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है? हाँ। दक्षिणी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है? ना। दक्षिणी ध्रुव को कभी आकर्षित कभी प्रतिकर्षित करता है? ना। तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा आपका कि उत्तर ध्रुव को क्या करता है? वो प्रतिकर्षित करता है। ठीक। किसी चुंबक का चुंबकत्व तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, मध्य पर कम होता है, उपरोक्त तो दोनों में से कथन सही है। ये पहला हो जाएगा का, ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। तो इस तरीक़ा से इसको आप बता सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया गया है, पहला दिया है चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों के दो दो उदाहरण लिखे बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप उत्तर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। वैसे आप पढ़े हैं तो वहीं से लिख सकते हैं, आप शुरू पढ़े हैं। जैसे चुंबकीय हम पदार्थ की बात करें, चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? चुंबकीय पदार्थ में हम लोग देखें तो लोहा है हमारा, लोहा लिख सकते हैं, निकिल लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय क्या दिया हमारा? पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ में जैसे कार्बन है, कार्बन हमारा अचुंबकीय है। सल्फर है, सल्फर क्या है? अचुंबकीय है। तो इस तरीके से हम दो दो क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा? प्राकृतिक चुंबक की तुलना में कृत्रिम चुंबक अधिक उपयोग में लाए जाते हैं, क्यों? तो आपको क्या बोल रहा है? प्राकृतिक चुंबक की तुलना में कृत्रिम चुंबक अधिक उपयोग में लाए जाते हैं, क्यों? तो इसका मतलब ये होता है कि प्राकृतिक चुंबक के जगह कृत्रिम चुंबक अधिक उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो क्या होती है हमारी जो बोल सकते हैं आकर्षण क्षमता ज़्यादा होता है, चुंबकीय गुण उसमें ज़्यादा होता है। इस वजह से उसको क्या किया जाता है? उपयोग लाया जाता है। तो यहाँ पर आप उत्तर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि प्राकृतिक चुंबक की जगह, प्राकृतिक चुंबक की जगह कृत्रिम चुंबक का उपयोग की जाती है क्योंकि कृत्रिम चुंबक में है ना चुंबकीय गुण अधिक होती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा क्या होता है? प्राकृतिक जो चुंबक होता है उसमें आकर्षण क्षमता कम होती है। ठीक है, ज़्यादा समय के लिए उसमें चुंबकीय गुण नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो कृत्रिम चुंबक है वो ज़्यादा क्या होती है? शक्तिशाली होती है बोल सकते हैं, क्योंकि कृत्रिम चुंबक क्या होती है? अधिक शक्तिशाली होती है। चुंबक है ना, अधिक शक्तिशाली होती है। अधिक क्या होती है भाई? शक्तिशाली। कृत्रिम चुंबक अधिक शक्तिशाली होती है, अधिक शक्तिशाली होती है। इस वजह से हम लोग जो है कृत्रिम चुंबक का प्रयोग करते हैं। ठीक। एक शक्तिशाली चुंबक द्वारा एक सुई को चुंबक बनाने के विधि को संक्षेप में लिखिए बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है भाई कि अगर एक शक्तिशाली चुंबक द्वारा एक सुई को चुंबकीय बनाना है तो क्या करना पड़ता है भाई हमारा? आपको क्या करते हैं? आप चुंबक ले लेते हैं इस प्रकार से। ये हमारा तीसरा नंबर है। चुंबक लेने के पश्चात जिसको हम लोग को क्या करना है? चुंबक बनाना है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? कील यहाँ पर सुई को रखते हैं, फिर उसको यहाँ से यहाँ तक रगड़ते हैं, फिर उठा करके फिर यहाँ पर ले जाते हैं,
फिर रगड़ते हैं, फिर उठाते हैं, फिर रगड़ते हैं, और इस तरीक़ा से क्या हो जाते हैं, उनमें चुंबकीय गुण क्या हो जाता है आपका उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा यहाँ से क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, उस तरीक़ा से आपको क्या करना है भाई, लिखना है कि एक शक्तिशाली चुंबक द्वारा एक चुंबकीय सुई बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस सुई को हम लोग क्या करते हैं, चुंबक के एक सिरे पर क्या करते हैं, रख करके उसको हम क्या करते हैं, 2-3 बार इस प्रकार से क्या करते हैं, हम लोग जो है उसको खिसकाते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो वो वहाँ से आप लिखेंगे। चुंबक के चुंबकत्व को सुरक्षित रखने के क्या उपयोग किया जाता है। अब चुंबक है, उसका चुंबकत्व को सुरक्षित रखने के लिए क्या चाहिए आपको, तो चुंबकत्व को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो चुंबक होता है उन चुंबक के सिरों पर हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार से रक्षक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, रक्षक का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ऐसे लिखेंगे ना आप, जो है हम बोल रहे हैं उसको सुन सुन के लिखेंगे कि चुंबक के चुंबकत्व को रक्षा करने के लिए उनके सिरों पर क्या करते हैं हम लोग, जो है प्लास्टिक का या अन्य चीज़ों का हम क्या करते हैं, हम लोग रक्षक का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आपका दो चुंबक होता है, उन दोनों चुंबक के बीच हम क्या करते हैं, लकड़ी को क्या कर देते हैं, इस प्रकार से बीच में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। लकड़ी को हम लोग क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे चुंबकत्व की क्या होती है, आपकी रक्षा होती है, ठीक। इसको आपको करेंगे। चुंबकत्व के 2 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं भाई। पहला, जैसे हमारा क्या होता है, चुंबकीय दैशिक गुण पहला लिख सकते हैं आप। पहला कौन सा हमारा, दैशिक गुण को लिख सकते हैं। और दूसरा गुण क्या होता है हमारा, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण और क्या होता है हमारा, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण, आकर्षण और क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण। क्योंकि आप जानते हैं समान ध्रुव में आकर्षण और अलग अलग ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। और चुंबक का उपयोग आप देखे हैं, अभी जो पढ़े हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रतिकर्षण ही चुंबक के सही पहचान है, सिद्ध कीजिए। हाँ भाई, चुंबक में क्या होते हैं, समान ध्रुव को पास पास लाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव को आकर्षित करते हैं। पृथ्वी एक चुंबक है, अभी जैसे पढ़े हैं कि हाँ पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि पृथ्वी में भी 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। इस वजह से वो चुंबक के दूसरे ध्रुव को आकर्षित करते हैं। 2 क्षण चुंबक को प्रायः युग में रखा जाए, ये दिया गया है हमारा। ई और एफ क्या है हमारे, ये रक्षक हैं हमारे, ये हमारे क्या हैं भाई, रक्षक हैं, जो चुंबकीय सुई की क्या करता है, यहाँ पर रक्षा करता है। इसको आपको देखना है। उपयोगिता क्या है, ये जो है कि इसका क्या उपयोगिता है, दोनों का उपयोगिता क्या होता है, ये हमारे क्या करते हैं, चुंबक के चुंबकत्व को क्या रखते हैं, बनाए रखते हैं। और दोनों तरफ जो भी हमारा चुंबक दिया है उसको, नॉर्थ ध्रुव कौन है, साउथ है, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, आपका एक हो जाएगा साउथ और एक क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ। यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बीच वाला भाग क्या है हमारा, लकड़ी है। बीच वाला भाग क्या होता है, लकड़ी को प्रदर्शित करता है। तो ये सब पढ़े हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपका ये लेसन क्या होता है, आपका समाप्त होता है ना। तो अगला हम जो लेसन पढ़ेंगे वो हम लोग आगे का हम लोग लेसन क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे।